Nimbus News। कुम्हार आंदोलन मंच ने मनाई डॉक्टर रतनप्पा भारप्पा की जयंती। वाराणसी के जनपद के अजगरा विधानसभा क्षेत्र के खारी गांव में कुम्हार आंदोलन मंच द्वारा डॉक्टर रतनप्पा जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा MLC हंसराज विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय समता पार्टी BP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पुनर्वासी राम प्रजापति, डॉक्टर धर्मेंद्र कश्यप, RB प्रजापति सहित अन्य कार्यक्रम में भागीदारी की। कार्यक्रम के संयोजक और कुम्हार आंदोलन मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कोविंद प्रजापति ने कहा कि डॉक्टर रतनप्पा प्रजापति समाज की वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, मगर इतिहासकारों ने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता बताया गया है, जो बड़े दुख की बात है। संविधान निर्माण में केवल अंबेडकर जी नहीं बल्कि उनके साथ सदस्य टीम भी थी। आज तक हम प्रजापति समाज को जागरूक करने की कोशिश और प्रजापति समाज को शिक्षा में है और अग्रसर करने का आह्वान कर रहे हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में प्रजापति समाज के लोग भी मौजूद थे। जन्मदिन यहाँ पे लोग मना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कहेंगे कि अपने कुम्हार समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हृदय गहराइयों से बधाई देता हूँ कि अपने एक जो रत्न हैं और पूर्व सैनिक रहे हैं, तो उनके जन्मदिन पर अवसर पर राम गोविंद के नेतृत्व में सब लोग मना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, इसे याद करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, अच्छे लोगों का। जैसे हम जब से इस दुनिया से चले गए उसके बाद कोई सांसद नहीं हुआ, क्या 2024 में प्रजापति समाज को सांसदीय सीट चंदौली से किसी को देंगे? देखिए कि ये निर्णय तो पार्टी का है, अपना लोग संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, पार्टी का सपोर्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लोगों को एक प्रदेश सरकार में मंत्री, एक जो है माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर दिया है। फिर आगे कोशिश करेंगे, हम लोग दिया जाएगा। अभी ओबीसी समाज से आते हैं और राम गोविंद प्रजापति भी ओबीसी समाज से आते हैं, क्या कुछ उनके लिए मदद करेंगे आप? अभी ये पार्टी में नहीं है, अभी हमारे सांसद के खिलाफ इन्होंने पार्टी में चुनाव लड़ा था। तब जब पार्टी में आएंगे, पार्टी में संघर्ष करेंगे, तो इनके बारे में पूरी तरह से ख्याल करेंगे हम लोग। अजगरा विधानसभा खारी गाँव मौजूद हैं और बहुत बड़ा एक जन सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। आज यहाँ पर डॉक्टर रतनप्पा भारप्पा कुम्हार जी की जयंती मनाई जा रही है। ये एक ऐसा नाम है कि जो कहीं ना कहीं विलुप्त तो होता दिख रहा है। उसे आगे लाने के लिए, उसे समाज के बीच में जागरूक करने के लिए आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। ये कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी हमारे समाज के लोग भी नहीं जानते कि रतनप्पा जी कौन हैं। संविधान जो लिखा गया उसमें उनकी अहम भूमिका भी है, ऐसा उसमें दर्शाया गया है, उनके हस्ताक्षर भी हैं। तो इस अवसर पर राम गोविंद प्रजापति, जो कि कुम्हार आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है, तो इन्हीं से जानते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसकी उपयोगिता क्यों आ गई? देखिए, इसकी उपयोगिता इसलिए आ गई कि हर समाज के लोग अपने अपने महापुरुषों को जम के जितना पूजा किए, जितना उनको उठाए, वो उतना ऊपर गए। और हमारे समाज के लोग उनको भूल गए। भाई जो संविधान में सचिव, सदस्य, 4 बार विधायक, पहली बार सांसद, जितने सहकारी विभाग हैं, चीनी मिल हो, सारा स्थापना उन्हीं का देन है, और हम लोग उन्हीं को भूल गए। तो भूलेंगे तो आगे कहाँ जाएंगे? राम गोविंद जी, सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि समाज का एक बहुत ही पद्मश्री पाया हुआ व्यक्ति जो हमारे बीच आज नहीं है, जिन्होंने संविधान लिखा, समाज उनको नहीं जानता है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सारा समाज पहले उनको जाने, उनके विषय में जाने। तो इस पर क्या कुम्हार आंदोलन मंच क्या कर रहा है? हमारा कुम्हार आंदोलन मंच अपने समाज को जागरूक और शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। जो व्यक्ति शिक्षित है वही अपने महापुरुषों के बारे में जान पाएगा। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो बेचारा कहाँ से जान पाएगा? पढ़ेगा तभी तो जानेगा। अब हम लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, जान रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनके नामों को। कहने को आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं चंदौली से, तो क्या लगता है कि 2024 में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बन रही है? टकराना तो जरूरी है, अगर टकराएंगे नहीं तो मिलेगा कैसे?
तो किससे टकराएंगे? जो चंदौली से हमारे खिलाफ रहेगा उससे लड़ेंगे। हमारे समाज को जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे। तो समाज में केवल सम्मान चाहिए कि हिस्सेदारी भी चाहिए? हिस्सेदारी सम्मान का मतलब क्या होता है? टिकट, उसके अलावा कोई समझौता नहीं है इसके आगे। जो पार्टी टिकट देगी उसके साथ हमारा कुम्हार समाज वोट देगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है हम आपके जो माहौल बनेंगे चंदौली में, लगता है कि इस बार जो बहुमत मिला था पिछले बार आपको, उससे कहीं ज़्यादा मिल सकता है? उससे 5 गुना ज़्यादा मिलेगा। इस बार समाज का बहुमत 5 गुना ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब प्रजापति समाज जाग चुका है? जाग चुका है पूरी तरह से, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जहाँ से हमारे समाज की हिस्सेदारी मिलता है विधानसभा लोकसभा में, ये लोग खाली लालीपाप बांट रहे हैं। इनके लालीपाप चूसने से हमारा समाज का विकास नहीं होगा। तो ये बताइए सर कि कुम्हार आंदोलन मंच, एक बहुत बड़ा मंच आज उभर के आया है सामने और प्रजापति समाज के लिए एक कह सकते हैं कि जागरूकता अभियान को लेकर चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? पहले तो आप सभी भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग जितने भी साथी मीडिया से आए हुए हैं, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए भाई राम गोविंद प्रजापति जी को, जिन्होंने कुम्हार आंदोलन मंच बना करके लोगों को जागृत करने का काम किया है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक नारा दिया था, गूंज रहा है चप्पा चप्पा जय रत्नप्पा जय रत्नप्पा। ये नारा पूरे भारत में गूंज रहा है। और भास्कर जौनपुरी, डॉक्टर राम समुद्र भास्कर जी ने एक कविता लिखा था 2 साल पहले कि 100 में संख्या 7 मेरी, 100 में संख्या 7 मेरी, भारत में वोट हमारी है, अब चुप न रहेंगे सत्ता में, अपनी भी भागीदारी है, अपनी भी भागीदारी। बातें आपकी बहुत ही उम्दा और बहुत ही रसीदेदार है। तो सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा कि आपने अपना परिचय नहीं दिया, अपना परिचय पूरा दिया। पुनवासी प्रजापति, राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और कुम्हार आंदोलन मंच का संरक्षक। तो देखा आपने कि किस प्रकार एक आंदोलन कुम्हार समाज की तरफ से अग्रसर हो चला है और 2024 में क्या प्रजापति समाज को एक हिस्सेदारी मिल सकती है विधानसभा या लोकसभा, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल निम्बस न्यूज़ के साथ पवन कुमार चक्रवाल, धन्यवाद। निम्बस न्यूज़, खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।